बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्क्रीन पार्ट 1। कहानी की शुरुआत में केसी नाम की हाई स्कूल की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर पर अकेली होती है और तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो उसे डराने की कोशिश करता है। हालांकि केसी शुरू में नहीं डरती और उस आवाज से कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाला है। वो आवाज उसे उसके बॉयफ्रेंड का नाम बताती है। केसी इस बात से डर जाती है कि उस आवाज को उसके बॉयफ्रेंड का नाम कैसे पता, और तभी वो आवाज कहती है कि अपने गार्डन की लाइट जलाओ। और जब केसी गार्डन की लाइट जलाती है तो वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड को गार्डन में किसी ने कुर्सी के साथ बांधा हुआ है। वो बुरी तरह से जख्मी है। ये देखकर केसी बहुत बुरी तरह से डर जाती है। वो दरवाजा खोलकर बाहर जाना चाहती है, लेकिन तभी वो आवाज उसे कहती है कि अगर मैं होता तो कभी बाहर नहीं जाता। केसी दरवाजा बंद करके घर के अंदर आ जाती है और उस आवाज से कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो आवाज कहती है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, बताओ हैलोवीन मूवी में कातिल कौन था। केसी इसका सही जवाब दे देती है। इसके बाद आवाज उससे एक और सवाल पूछती है कि फ्राइडे द 13 मूवी में कातिल कौन था। केसी इसका जवाब गलत देती है, जिसके बदले वो आवाज उसके बॉयफ्रेंड को जिसे बाहर बांधा गया उसे मार देती है। केसी अब पूरी तरह से डर चुकी है, लेकिन वो आवाज उसे कहती है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हें एक और सवाल का जवाब देना होगा। बताओ मैं तुम्हारे घर के सामने वाले दरवाजे पर खड़ा हूँ या पीछे वाले। केसी कहती कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकती, और तभी उसके दरवाजे पर कुर्सी आकर लगती है जिससे ग्लास टूट जाता है। केसी अपनी जान बचाने के लिए घर के लॉन की तरफ भागती है और तभी एक नकाबपोश आता है जो उसे पकड़ लेता है। हालांकि केसी के माँ बाप भी अब घर पहुंच चुके होते हैं, लेकिन वो उसे देख नहीं पाते और वो नकाबपोश केसी को मार देता है। ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करना शुरू कर देती है। वहीं केसी के स्कूल की एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सिडनी है। सिडनी रात को घर पर अकेली होती है और तभी उसे फोन कॉल आता है, और ये भी उसी नकाबपोश का है जिसने केसी को मारा था। शुरू में सिडनी उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती, लेकिन वो आवाज कहती है कि मैंने ही तुम्हारी मॉम को मारा था। दरअसल 1 साल पहले किसी ने सिडनी की मॉम का रेप करके उनका कत्ल कर दिया था। हालांकि वो कातिल इस वक्त जेल में होता है, लेकिन सिडनी आज भी उस सदमे से उभरी नहीं होती, और अब वो पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन भेज देती है कि कोई उसे डरा रहा है, कोई उसके घर पर है जो उसे मारना चाहता है। और तभी वो नकाबपोश जो पहले से उसके कमरे में होता है उसके ऊपर हमला कर देता है। सिडनी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है और तभी उसका बॉयफ्रेंड खिड़की से अंदर आ जाता है। वो सिडनी से कहता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है, तुम चिल्ला क्यों रही हो। वो बताती है कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, और तभी उसके बॉयफ्रेंड की जेब से सेल फोन गिरता है, जिसे देखकर सिडनी को लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड बिली ने ही उसे कॉल किया था और वही उसे मारना चाहता है। वो सीढ़ियों से नीचे भागती है और जैसी दरवाजा खोलती है बाहर पुलिस आ चुकी होती है। बिली को अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं सिडनी भी अपने दोस्त के घर पर सोने के लिए चली जाती है, जहां पर उसे एक बार फिर से कॉल आता है, और वो कॉल उसी नकाबपोश का होता है जो सिडनी को कहता है कि तुमने खामखा बिली को फंसा दिया। वहीं बिली की कॉल डिटेल्स चेक की जाती है जिसमें कुछ भी नहीं आता और उसे छोड़ दिया जाता है। साथ ही यहाँ पर उस इंसान पर जिसने 1 साल पहले सिडनी की मॉम का रेप और कत्ल किया था उस पर अभी भी केस चल रहा होता है। दरअसल सिडनी ने ही उसके खिलाफ गवाही दी होती है क्योंकि उसने उसे जाते हुए देखा था, लेकिन उसने कभी चेहरा नहीं देखा था। यहाँ पर एक रिपोर्टर होती है जो हमेशा ये कहती है कि सिडनी की मॉम का कत्ल उस आदमी ने नहीं किया। सिडनी अब उसके पास जाती है और वो रिपोर्टर सिडनी को बताती है कि तुम्हारी मॉम का उसके साथ अफेयर था, उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप था, लेकिन कभी भी उस आदमी ने तुम्हारी मॉम का कत्ल नहीं किया। और अब सिडनी को भी अपनी गवाही पर शक है। उसे लगता है कि असली कातिल वो नहीं है बल्कि कोई और है। सिडनी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता और उसे बताया जाता है कि जिस नंबर से तुम्हें कॉल आया था वो तुम्हारे पिता का नंबर था। यहाँ पर पुलिस को उसके पिता पर शक होता है क्योंकि वो लापता है, लेकिन सिडनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। अगले दिन जब सिडनी स्कूल के वॉशरूम में अकेली होती है तभी उसे एक आवाज आती है, सिडनी। सिडनी नीचे झुककर देखती है, वहां पर कोई भी नहीं होता। उसे लगता है कि ये उसका भ्रम था, लेकिन आवाज फिर से आती है और जब इस बार सिडनी नीचे झुककर देखती है तो उसे किसी के शूज दिखते हैं। सिडनी से पहले कि यहाँ से भागती वही नकाबपोश उस पर एक बार फिर से हमला कर देता है। सिडनी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाती है, लेकिन स्कूल में किसी पर भी शक नहीं किया जा सकता। स्कूल में बहुत सारे बच्चों ने उसी
तरह के नकाब पहने होते हैं। वो दरअसल इस चीज को एक मजाक की तरह ले रहे होते हैं। वहीं प्रिंसिपल रूम में दिखाया जाता है जहां पर वो नकाबपोश आता है और प्रिंसिपल को मार देता है। शहर में बढ़ते हुए हादसों को देखकर पुलिस पूरे शहर में कर्फ्यू लगा देती है। कर्फ्यू लगने की वजह से सभी स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं और वो तय करते हैं कि आज रात को हाउस पार्टी करेंगे। और ये पार्टी होती है सिडनी की दोस्त के घर पर, जिसका भाई एक पुलिस वाला है। रात को सभी पार्टी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सिडनी का बॉयफ्रेंड बिली भी आता है, जिससे वो पिछले 1 साल से, जब से उसकी मॉम का कत्ल हुआ है, अच्छे से बात नहीं करती। साथ ही बाहर उस रिपोर्टर को भी दिखाया जाता है जो असली कातिल का पता लगाना चाहती है ताकि उसे बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिले। यहाँ पर जो सिडनी की दोस्त का भाई है जो पुलिस वाला है, रिपोर्टर उसके साथ फ्लर्ट करती है और उसके घर के अंदर आ जाती है जहाँ पर पार्टी चल रही है। रिपोर्टर चुपके से वहाँ पर एक कैमरा लगाकर खुद बाहर आ जाती है ताकि गाड़ी में बैठकर पूरी रिकॉर्डिंग को चेक कर सके। वही सिडनी की दोस्त को दिखाया जाता है जो बियर लेने के लिए फ्रिज के पास जाती है और तभी उसके सामने नकाबपोश आ जाता है। उसे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन ये असली नकाबपोश होता है जो सिडनी की दोस्त को मार देता है। वहीं सिडनी की दोस्त का भाई पुलिस वाला रिपोर्टर से कहता है कि मुझे अभी अभी रेडियो पर इंफॉर्मेशन मिली है कि झाड़ियों पर एक गाड़ी पाई गई है, क्या तुम मेरे साथ उस जगह तक आना चाहोगी? वो रिपोर्टर उसके साथ चली जाती है और जब ये उस जगह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये गाड़ी सिडनी के पिता की है। वहीं इन बच्चों को अब इन्फॉर्मेशन मिलती है कि स्कूल में इनके प्रिंसिपल का किसी ने कत्ल कर दिया है, जो सुनकर सब बच्चे स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन सिडनी और उसका बॉयफ्रेंड बिली अभी ऊपर कमरे में होते हैं। दरअसल ये अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, इसीलिए इन्हें पता नहीं चलता। बिली कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाए कि मैं वो नकाबपोश व कातिल नहीं हूं। और ठीक उसी वक्त उसके पीछे नकाबपोश आ जाता है जो बिली को मार देता है। सिडनी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से बाहर भागती है जहाँ पर रिपोर्टर की गाड़ी होती है। वहाँ पर रिपोर्टर का असिस्टेंट होता है। सिडनी उसे कहती है कि वो नकाबपोश कातिल मुझे मारना चाहता है। असिस्टेंट उसे गाड़ी के अंदर बुला लेता है और जब वो वीडियो फुटेज चेक करते हैं तो देखते हैं कि कातिल घर में है। असिस्टेंट गाड़ी से बाहर निकल जाता है और तभी उसके पीछे वो नकाबपोश आता है और उसे मार देता है। दरअसल जो वीडियो फुटेज ये गाड़ी में देख रहे होते हैं ये 30 सेकंड्स लेट होती है, यानी कि 30 सेकंड्स पहले की फुटेज इन्हें दिख रही होती है। अब सिडनी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाती है और वो नकाबपोश भी उसका पीछा करता है। सिडनी की दोस्त का भाई पुलिस वाला और वो रिपोर्टर दोनों इस जगह पहुंच जाते हैं। पुलिस वाला रिपोर्टर से कहता है कि तुम अपनी गाड़ी में जाओ और रेडियो से पुलिस फोर्स को यहाँ पर बुलाओ, और खुद वो घर के अंदर चला जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता। वहीं रिपोर्टर देखती है कि उसके दोस्त को, उसके असिस्टेंट को किसी ने मार दिया है, इसीलिए वो गाड़ी लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है और उसके सामने तभी सिडनी आ जाती है। लेकिन शीशा गंदा होने की वजह से उसे सामने कुछ नहीं दिख रहा होता। लास्ट मोमेंट पे उसे पता चलता है कि सिडनी है। वो स्टीयरिंग घुमा देती है जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। सिडनी घर की तरफ भागती है और तभी उसकी दोस्त का भाई पुलिस वाला बाहर आता है। सिडनी को लगता है कि अब उसकी जान बच जाएगी, लेकिन तभी वो जमीन पर गिर जाता है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह जख्मी होता है। सिडनी अपनी जान बचाने के लिए पुलिस की गाड़ी में बैठ जाती है, पर तभी नकाबपोश वहां पर आता है और उसे गाड़ी की चाबी दिखाता है। सिडनी गाड़ी को अंदर से लॉक कर देती है, लेकिन वो नकाबपोश पीछे से दरवाजा खोलकर अंदर आता और सिडनी को मारने की कोशिश करता है। सिडनी एक बार फिर से दरवाजा खोलकर भाग जाती है और पुलिस वाले की गन उठाकर सामने तान देती है। और तभी वहां पर उसके 2 क्लासमेट आ जाते हैं, जिसमें से एक का नाम स्टू और दूसरे का नाम रैंडी होता है। ये दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि ये कातिल है। सिडनी को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है, पर तभी वो देखती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड बिली है वो अभी भी जिंदा है। वो बुरी तरह से जख्मी है, उसके कपड़ों पर खून लगा है। वो सिडनी से गन लेता और दरवाजा खोलता है और तभी रैंडी अंदर आता है। वो कहता है कि स्टू पागल हो चुका, वो सबको मारना चाहता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि सिडनी का जो बॉयफ्रेंड बिली है उसके एक्सप्रेशन बदलना शुरू हो गए हैं और उसके कपड़ों पर जो खून होता है दरअसल वो टोमेटो सॉस है। सिडनी को समझ में आ जाता है कि यही वो नकाबपोश, यही कातिल है। वो बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर स्टू आ जाता है। स्टू और बिली दोनों मिले हुए हैं। इनके पास एक वॉइस चेंजिंग करने का डिवाइस है, इसीलिए पुलिस ने जब बिली को पकड़ा था तो स्टू ने इसी वॉइस चेंजिंग डिवाइस से सिडनी को कॉल किया था ताकि उसे यकीन हो जाए कि बिली निर्दोष है। सिडनी पूछती कि तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा था? बिली बताता है कि तुम्हारी मॉम का मेरे डैड के साथ अफेयर था, जिस वजह से मेरी मॉम डैड का डाइवोर्स हो गया
और आज ही के दिन मैंने उन्हें मारा था और आज मैं तुम्हें भी मार दूंगा। यहाँ पर सिडनी के पिता भी होते हैं जिन्हें इन दोनों ने घर पर ही किडनैप करके छुपाया होता है और सबको सिडनी के पिता पर ही शक है। बिली कहता है कि मैं पहले तुम्हें मारूंगा, उसके बाद तुम्हारे पिता को, ताकि दुनिया को ये लगे कि तुम्हारी मॉम की मौत के ठीक 1 साल बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें मार दिया और फिर खुद अपने आप को भी। हम पर किसी को शक नहीं होगा। इसके बाद बिली और स्टू दुनिया को दिखाने के लिए एक दूसरे को जख्मी करते हैं, पर इससे पहले कि ये सिडनी को मार दे यहाँ पर वो रिपोर्टर आ जाती है जिसके पास गन भी होती है। वो गन इनके ऊपर तान देती है लेकिन गन बिली उनसे छीन लेता है। पर जब ये पीछे देखते हैं तो वहां पर सिडनी नहीं होती। बिली सिडनी को मारने के लिए उसे ढूंढना शुरू करता है लेकिन सिडनी उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। इसके बाद स्टू सिडनी के ऊपर हमला करता है लेकिन सिडनी उसे मार देती है, पर अभी भी बिली जिंदा है। वो सिडनी को पकड़कर उसका गला दबाना शुरू कर देता है, पर तभी यहाँ पर रिपोर्टर के पास एक बार फिर से गन आ जाती है जिस गन से वो बिली को गोली मार देती है और इस तरह से बिली का खात्मा हो जाता है। सुबह यहाँ पुलिस आती है जो कि सिडनी के दोस्त के भाई को, जो पुलिस वाला है जो जख्मी है, उसे उठाकर एम्बुलेंस में यहाँ से ले जाती है। साथ ही रिपोर्टर भी इस पूरी न्यूज को कवर करती है जिससे वो बहुत फेमस हो जाती है जैसा कि वो हमेशा करना चाहती थी। साथ ही वो ये भी तय करती है कि वो इस घटना पर एक किताब भी लिखेगी। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। सेकंड पार्ट की शुरुआत में दिखाया जाता है कि उस घटना को अब 1 साल बीत चुका है और रिपोर्टर जो किताब लिखना चाहती है उसने लिख ली। उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, इसका नाम होता है स्टैब, और आज इस फिल्म का प्रीमियर है जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग उसी तरह के नकाब पहन कर आए हैं जिस तरह के नकाब बिली पहनकर दूसरे लोगों को मारा करता था। यहाँ पर सब के सब प्रीमियर देख रहे होते हैं। तभी एक लड़का वहां से उठकर वॉशरूम में जाता है जहां पर 2 लोग पहले से होते हैं जिन्होंने नकाब पहना होता है, लेकिन इनमें से एक असली कातिल भी है जो उसे मार देता है और इसके बाद वो उसी के कपड़े पहनकर उसकी गर्लफ्रेंड के पास आकर बैठ जाता है और सबके सामने उसे मार देता है। सबको ऐसा लगता है कि ये फिल्म की पब्लिसिटी के लिए एक स्टंट किया गया है, इसीलिए कोई भी उसे नहीं बचाता और वो सबके सामने अपना दम तोड़ देती है। वहीं सिडनी को दिखाया जाता है जो अब कॉलेज में पढ़ती है और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी है जो उसकी रूममेट भी है। ये दोनों न्यूज में देखते हैं कि किस तरह से थिएटर में नकाबपोश ने 2 लोगों को मार दिया। पूरे शहर में इस खबर से, इस न्यूज से खलबली मच जाती है। साथ ही अब सिडनी के पास वो रिपोर्टर भी आती है जिसने बुक लिखी थी, जिसने पिछली कहानी में उसका बहुत साथ दिया था, और उसके साथ वो इंसान भी होता है जिसको सिडनी की मॉम के कत्ल के इल्जाम में 1 साल तक जेल में रखा गया था, पर बाद में निर्दोष होने पर उसे छोड़ दिया गया था। सिडनी को पता है कि रिपोर्टर अपने फायदे के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। इस बात से उसे गुस्सा आता है और वो रिपोर्टर के मुंह पर एक थप्पड़ मारकर यहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पर सिडनी की दोस्त का वो पुलिस ऑफिसर भाई जिसने पिछली बार उसकी जान बचाने की कोशिश की थी, वो आता है। दरअसल अब वो लंगड़ा कर चलता है क्योंकि पिछली बार उसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी और वो रिपोर्टर से बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसने अपनी किताब में उसका जो कैरेक्टर लिखा होता है वो बहुत कमजोर लिखा गया होता है जिसमें काफी हद तक झूठ होता है। अब उसी रात को दिखाया जाता है कि सिडनी अपनी दोस्त के साथ सोरोरिटी हाउस में पार्टी के लिए गई है जहां पर बाकी के सभी स्टूडेंट्स भी होते हैं और इन्हीं की एक दोस्त जो हॉस्टल में होती है उसके ऊपर घोस्ट फेस यानी कि नकाबपोश हमला करता है और उसे मार देता है। जब सबको ये बात पता चलती है तो सभी स्टूडेंट्स उस जगह पर आते हैं जहां पर स्टूडेंट को मारा गया है। ये देखकर सबके सब बहुत दुखी होते हैं और सबके दिल में अब एक बार फिर से डर भी पैदा हो गया है। सबको समझ में आ चुका है कि शहर में एक बार फिर से कोई सीरियल किलर यानी कि नकाबपोश आ चुका है। अब सिडनी हॉस्टल के अंदर आती है और तभी फोन की घंटी बजती है और जब वो फोन का रिसीवर उठाती है तो उसमें से उसे नकाबपोश की आवाज आती है। ये सुनकर वो डर जाती है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती पीछे से नकाबपोश उस पर हमला कर देता है। सिडनी किसी तरह से उससे बचती हुई नीचे आ जाती है और तभी वहां पर एक लड़का आता है जो सिडनी का बॉयफ्रेंड है। वो सिडनी को कहता है कि मैं अंदर जाकर देखता हूँ और वो अंदर चला जाता है। यहाँ पर सिडनी की दोस्त का भाई वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और वो भी अंदर जाता है और जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि सिडनी के बॉयफ्रेंड का हाथ जख्मी है जो नकाबपोश ने किया है और नकाबपोश वहां पर नहीं होता। ये दोनों के दोनों हैरान होते हैं कि नकाबपोश ने सिडनी के बॉयफ्रेंड को जिंदा क्यों छोड़ दिया। अब यहाँ पर रिपोर्टर भी पुलिस वालों के पास आती है और वो उन्हें बताती है कि मैंने पूरे केस को स्टडी कर लिया है। ये जो भी नया नकाबपोश, जो भी नया कातिल है वो पिछले कातिल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, इसीलिए वो उसी की तरह कत्ल कर रहा है और उसका मेन टारगेट सिडनी है।
पुलिस वालों को पता चल चुका है कि सिडनी की जान खतरे में है, इसीलिए हमेशा उसके पीछे 2 पुलिस वालों को रखा जाता है। वहीं पूरे कैंपस में ये अफरा तफरी होती है कि कातिल कौन है। यहाँ पर रिपोर्टर, सिडनी की दोस्त का भाई पुलिस ऑफिसर और उसका दोस्त जो पिछली कहानी में बच गया था, जिसका नाम रैंडी है, ये तीनों बैठकर सोच रहे होते हैं कि कातिल कौन हो सकता है। और तभी सिडनी के दोस्त रैंडी के फोन पर उसी नकाबपोश का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। ये सुनने के बाद ये तीनों के तीनों सक्रिय हो जाते हैं और उसे आसपास ढूंढना शुरू कर देते हैं। रैंडी उस वैन तक पहुंच जाता है जो रिपोर्टर की है और तभी उसे अंदर से नकाबपोश खींच लेता है और वैन के अंदर उसे मार देता है। रिपोर्टर और सिडनी की दोस्त का भाई जब वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि रैंडी का कत्ल हो चुका है और वहां पर नकाबपोश का नकाब भी है। वहीं सिडनी को दिखाया जाता है जिसे नकाबपोश का मैसेज आता है कि आज रात को मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी यहाँ पर वो आदमी आता है जिसे पिछली कहानी में सिडनी की मॉम के कत्ल के इल्जाम में 1 साल तक जेल में रखा गया था। वो सिडनी से कहता है कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ ताकि मेरे ऊपर जो झूठे आरोप की छवि थी वो पूरी तरह से ठीक हो सके। लेकिन सिडनी उसे साफ साफ मना कर देती है। वो सिडनी के साथ थोड़ा जबरदस्ती करना शुरू कर देता और तभी वो 2 पुलिस वाले जो हमेशा सिडनी के साथ रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं और इस आदमी को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, पर इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता, इसीलिए उन्हें इसे छोड़ना पड़ता है। वहीं रिपोर्टर को और सिडनी के भाई के दोस्त को दिखाया जाता है जो दोनों उस टेप को देखने का फैसला करते हैं जो रिपोर्टर के कैमरामैन ने रिकॉर्ड की होती है। और जब वो उसे देखने के लिए ऑडिटोरियम में जाते हैं जहां इन्हें पता चल जाता है कि नकाबपोश इन्हीं के आसपास है और तभी ये प्रोजेक्टर रूम की तरफ देखते हैं। वहां पर नकाबपोश होता है। सिडनी की दोस्त का भाई पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ने के लिए जाता है लेकिन नकाबपोश उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वो रिपोर्टर को भी मारना चाहता है लेकिन वो नकाबपोश को उस रूम में आने से रोक देती है जहां पर वो खुद है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। वहीं सिडनी और उसकी रूममेट को यानी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है। इन दोनों को पुलिस वाले यहाँ से अपने साथ सुरक्षित जगह पर ले जा रहे होते हैं और जब रास्ते में गाड़ी रुकती है तभी नकाबपोश उन दोनों में से एक पुलिस वाले को मार देता है। दूसरा पुलिस वाला उसे ढूंढने के लिए, उसे पकड़ने के लिए बाहर आता है तो नकाबपोश उसकी गाड़ी को चला देता है जिससे पुलिस वाला उसके बोनट पर आकर गिरता है। नकाबपोश गाड़ी को किसी चीज से टकराता है जिससे पुलिस वाले की मृत्यु हो जाती है, लेकिन टक्कर की वजह से वो खुद भी बेहोश हो जाता है। अब सिडनी और उसकी दोस्त बाहर आते हैं जहाँ सिडनी के सामने नकाबपोश बेहोश पड़ा होता है। सिडनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। वो थोड़ा सा आगे जाती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर नकाबपोश नहीं होता, वो उसकी दोस्त के पीछे होता है और वो सिडनी की दोस्त को भी मार देता है। सिडनी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागकर अपने कॉलेज के ऑडिटोरियम में आ जाती है जहां पर वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड को किसी ने बांधा हुआ है जिस पर उसे अभी तक सबसे ज्यादा शक था। और तभी वहां पर नकाबपोश आ जाता है। अब वो अपना नकाब हटाता है और ये और कोई नहीं बल्कि उसकी रूममेट, उसकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड मिकी होता है। मिकी कहता है कि मेरा एक पार्टनर भी है और वो पार्टनर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जिसे मैंने अभी तुम्हारे सामने बांधा हुआ है। के बाद वो सिडनी के बॉयफ्रेंड को उसकी आंखों के सामने मार देता है जिससे हमें समझ में आ जाता है कि मिकी ने झूठ कहा था। उसका जो दूसरा नकाबपोश साथी है वो ये नहीं था बल्कि कोई और है। मिकी बताता है कि मैं सभी को इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि मैं फेमस होना चाहता हूँ। और तभी यहाँ पर एक और लेडी आती है जो मिकी की साथी है यानी कि दूसरी नकाबपोश है और सिडनी इसे पहचान जाती है क्योंकि ये उसके पुराने बॉयफ्रेंड बिली की मॉम है जिसे पिछली कहानी में उसने मार दिया था। और अब बिली की मॉम अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती है, इसीलिए वो सिडनी को खत्म करना चाहती है और उसे मारने से पहले वो मिकी को गोली मार देती है ताकि जब वो सिडनी को मारे तो उसकी मौत का इल्जाम मिकी के ऊपर आए। मिकी मरते मरते गोली चला देता है जो यहाँ पर रिपोर्टर को लग जाती है जो कि यहाँ पर पहले से छुपी हुई थी। और अब इससे पहले कि वो सिडनी को गोली मारती, सिडनी उसके सर पर प्रहार करती है और यहाँ से भागकर कंट्रोल रूम में चली जाती है जहाँ से ऑडिटोरियम के सारे प्रॉप्स को कंट्रोल किया जाता है। वो उसके ऊपर लाइट्स गिराती है और साथ ही बड़ी बड़ी नकली ब्रिक्स भी जिसके नीचे वो दब जाती है। और अभी भी वो जिंदा होती है, वो एक बार फिर से सिडनी के ऊपर अपने चाकू से हमला कर देती है। लेकिन तब तक यहाँ पर कॉटन आ जाता है यानी कि वही इंसान जो सिडनी के साथ एक फ्रेंडली इंटरव्यू करना चाहता था क्योंकि पिछली कहानी में सिडनी की मॉम के कत्ल का इल्जाम उसी के ऊपर लगा था। और अब वो इन दोनों की तरफ गन तान देता
जाता है। बिली की मॉम कहती है कि तुम सिडनी को मार दो और एक हीरो बन जाओ, लेकिन तभी सिडनी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इंटरव्यू करने के लिए तैयार हूँ, और ये सुनते ही वो बिली की मॉम को गोली मार देता है। इसके बाद सिडनी एक गोली और बिली की मॉम को मारती है, ये कंफर्म करने के लिए कि वो मारी गई। अगली सुबह दिखाया जाता है कि यहाँ पर पुलिस और बहुत सारे रिपोर्टर्स भी हैं। साथ ही यहाँ पर सिडनी की दोस्त का जो भाई पुलिस ऑफिसर होता है, जिसने पिछली बार उसकी जान बचाने की कोशिश की थी, वो इस बार भी बच गया होता है। साथ ही रिपोर्टर भी, जिसे मिकी ने मरने से पहले गोली मार दी थी। ये दोनों के दोनों एम्बुलेंस में यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं सभी रिपोर्टर्स को दिखाया जाता है जो सिडनी के पास जाते हैं, लेकिन सिडनी कहती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, जिसने भी सबकी जान बचाई, वो और कोई नहीं बल्कि कॉटन है। और वो ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि कॉटन सच में एक अच्छा इंसान है। वो उसके साथ अब एक फ्रेंडली इंटरव्यू भी करेगी। सब के सब रिपोर्टर्स कॉटन के पास जाते हैं, और इस तरह से कॉटन, जो अपने माथे से बदनामी के दाग को हटाना चाहता था, वो पूरी तरह से हट जाता है। इस फिल्म के 3 और पार्ट्स हैं, जिनका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये 2 पार्ट्स पसंद आए होंगे।